दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। आपके एक्स पार्टनर की या फिर आपके पार्टनर की जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके साथ में आपकी वर्तमान की भावनाएं 16 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य में डेट वाइज आपको बताएंगे कि इन दिनों में किस तरीके की फीलिंग्स आपके पार्टनर की रहने वाली हैं। ये जानकारी आपके पार्टनर के मून साइन के अनुसार होती है, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी राशि नहीं देखनी है। कल किसी ने, जब हमने करंट फीलिंग की वीडियो दी है, उसमें एक कमेंट में पढ़ रहा था, कोई पूछ रहा था और पहले भी ऐसा पूछा होगा और मैंने जवाब दिया होगा, लेकिन आज फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके और आपके पार्टनर की राशि सेम है तो यहाँ पे एक विचार तो ये आ जाता है पहले तो कि आप दोनों की सेम अगर राशि है तो वहाँ पे एक दूसरे के विचार भी सेम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक दूसरे की फीलिंग भी सेम हो सकती हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इस बारे में पहले भी जिक्र किया है, क्योंकि राशियों के अंदर सवा दो नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो ऐसे उनकी डिटेल रीडिंग हम आपको आगे देंगे। अब वो आगे कब देंगे ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशली मैं चाहता हूं कि बहुत टाइम का मैनेजमेंट मुझे करना पड़ेगा और उसके लिए भले ही नाइट में कितना भी लेट में सोऊं, मुझे ये वीडियो बड़ी बनानी पड़ेगी और नक्षत्र वाइज आपको बताना पड़ेगा, तो और ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सटीक बन जाएगी वो रीडिंग। वो करेंगे, इंतजाम उसमें लगे हैं हम, लेकिन केवल टाइम की बात नहीं। अगर टाइम की बात होती तो हो सकता है मैनेज हो जाता, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं उनकी बात है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपकी रीडिंग और भी स्पेशल बन सकती है। तो अभी आप राशि अनुसार ही देखें, नक्षत्र वाइज आपको, क्योंकि नक्षत्रों के बारे में जानकारी भी लोगों को कम है, इसलिए मैं अभी नक्षत्र पे बात नहीं करूँगा। पहले नक्षत्र, पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस कोर्स वगैरह लॉन्च करूँगा, उसके बाद में फिर नक्षत्रों के बाद जानकारी हो जाएगी। हो सकता है कि नक्षत्रों के बारे में मैं फ्री में ही एक सीरीज चला दूं, उसके बाद में हम ये पूरा नक्षत्र वाइज रीडिंग किया करेंगे, जिससे और ज़्यादा सटीकता आपको पता चलेगी। तो चलिए पहले हम आपका समय और वेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे आपके पार्टनर की, एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में। यानी नो कॉन्टैक्ट में है तभी आपको वीडियो देखनी है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब समझ सकते हैं कि या तो ब्लॉक हैं या किसी भी तरीके से आपका संपर्क एक दूसरे से नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। तब ये रीडिंग आप देख सकते हैं। जहां आप कांटेक्ट नहीं कर सकते उनसे, जब आप या वो करना नहीं चाहते हैं, तब आप ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो। लेकिन स्पेशल मैं ध्यान रखता हूँ लव लाइफ का, तो लव लाइफ के लिए होती है स्पेशल। लेकिन अदरवाइज आप किसी और रिलेशनशिप में भी हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसमें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे मेष राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में 16 से 29 फरवरी क्या सोचेगा, उसकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। बहुत ज़्यादा एक सवाल जो आपके पार्टनर के मन में, मेष राशि का पार्टनर है, उसके मन में चल रहा है कि इस व्यक्ति को अकड़ किस बात की है, किस बात का गुरूर है, और ये इस तरीके से व्यवहार क्यों करती है या करता है। ये प्रॉब्लम है उनके दिमाग में। आपको लेकर जो फीलिंग चल रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपसे नो कांटेक्ट में जाने का कारण है कि आप के बारे में ये ख्याल रखते हैं। और दिक्कत ये है कि वो खुद ऐसे हैं, उन्हें खुद भी लगता है कि मैं भी कम नहीं हूँ, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए ये अकड़ के मारे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन फीलिंग्स उनकी ये कहती हैं कि अगर इसकी अकड़ या कुछ आदतें ठीक हो जाएं तो इसके साथ में रहने में बहुत अच्छा है। मतलब आपसे बेस्ट उन्हें शायद ही अभी तक कोई नहीं मिला है। तो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इस तरीके की चल रही हैं कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए, फिर से बात की जाए, और हो सकता है कि वो आपको इन दिनों में कांटेक्ट करें, या हो सकता है इससे पहले भी कांटेक्ट किया हो, लेकिन आपका ही अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि आप जो इतना ईगो आप दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ में और कोई आ गया है। लेकिन अगर आप उनके इंतज़ार में हैं और ऐसा कुछ नहीं है,
तो चांस आपको एक देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ इस तरीके का फील करते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है था तो किस तरीके की उसकी फीलिंग हो सकती है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर था तो वो नो कांटेक्ट में है, तो उसे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से वो नो कांटेक्ट में गया है। कोई तीसरा व्यक्ति आया है जिसने उसको पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया, या जो भी कहें, लेकिन उसे उसके साथ में सिक्योरिटी दिखती है फाइनेंशियली, और फ्यूचर वाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ और स्पष्ट दिखती हैं। तो वहाँ पर वो ज़्यादा अपने आप को सही मानता है कि वहाँ उसने जो डिसीजन लिया वो सही है। लेकिन नो कांटेक्ट में रह करके जो उसके फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, कई बार वो सोचता है कि इससे भी बात कर लेते हैं, दोनों से बात करते हैं और देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें उसके लिए सही नहीं हैं, उसे ऐसा लगने लगा है। अब इन दिनों के बीच में वो आपसे कांटेक्ट 99% चांस है करेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि वो दो नाव में पैर रख के तैरना चाहता है तो गिरेगा। इसलिए आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आपको संभलने की ज़रूरत है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो उसको अब ऐसा चांस नहीं देना है, अगर आप लॉयल हैं तो। अगर आप भी चार नाव में सवार हैं तो मुझे क्या लगता है कि कुछ भी करिए, फिर यहाँ पे ट्रू लव वाली चीज़ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थिति इस तरीके की दिख रही है। ग्रहों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई कर दी हैं, और इस वजह से उनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। मन उनका जो है वो भ्रमित है, कंफ्यूज है और बहुत डाइवर्ट है, ये स्थिति। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का था तो क्या स्थिति है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर था तो वो आपके साथ में अब नहीं रहना चाहता है, वो ब्रेकअप करना चाहता है और ब्रेकअप ही किया है। अब वो आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके लायक नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये जान लीजिए कि उसके अंदर जो फीलिंग चलती हैं उसमें एक चीज़ और है कि उसे लगता है कि बढ़िया किया, जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसके चक्कर में हमें आगे चल कर कोई दिक्कत हो सकती थी, मतलब फंस सकते थे। तमाम तरह के ख्याल उनके मन में आते हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनका निर्णय सही था और वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। ये इन दिनों में उनके ख्याल चलेंगे, और ज़्यादातर चांस है कि वो नहीं आएंगे। किसी भी तरीके से उनकी अकड़ कम नहीं होगी। अकड़ तो उनमें बहुत ज़्यादा है, कुछ करे हों चाहे ना करे हों, लेकिन अकड़ तो बहुत है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं। अगर आपका पार्टनर कर्क राशि का था तो उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली हैं। वो आपके साथ में भी बात करना चाहता है, आपसे भी बात करना चाहता है, लेकिन उसे डर भी है कई चीज़ों का। डर इस चीज़ का है कि आपके साथ में सिक्योर है या नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर आगे है या नहीं है, कहीं आप धोखा तो नहीं दे देंगे। तो ये विश्वास ख़त्म हो गया उसका, और विश्वास खत्म हुआ है, इस वजह से वो कंफ्यूज होकर के अब और दूसरे रास्ते तकने लगा है। लेकिन उसे आपसे लव है, प्यार है, और उस लव की वजह से वो आपके साथ में बात करना चाहता है, और हो सकता है इस बीच में कांटेक्ट करे तो आपका कांटेक्ट हो जाए। लेकिन वो आपके साथ लॉयल नहीं रह सकता है, उसे ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर सिंह राशि का था तो उसके ख्याल, उसके विचार, उनकी करंट फीलिंग क्या रहेंगी। नो कांटेक्ट में अगर सिंह राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी अच्छाइयाँ याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको आज दिल से याद कर रहा है। आप देखेंगे कि इन दिनों में वो आपको मैसेज करेगा किसी ना किसी बहाने से, डायरेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से करे, लेकिन ये चांसेस ज़्यादा दिखते हैं कि वो इसलिए बात करना चाहता है, वो इसलिए इस तरीके से व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसे अब आपसे बात करनी है। तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी और उसका मैसेज आएगा, चाहे भले ही किसी भी तरीके का आए, लेकिन आपको बड़ी खुशी मिलेगी और वो आपके साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर आगे फ्यूचर की बातें ना वो सोच रहा है और ना वो चाहता है कि आप सोचें, लेकिन कई चीज़ों में आपको समझने की ज़रूरत है और आपकी अच्छाइयाँ उसे आपके पास खींच के ले ही आएंगी। बस आप थोड़ा सा ना उसे इरिटेट ना किया करें, वो यही चाहता है। ये कहीं ना कहीं शिकायतें और या फिर ये समझ लीजिए उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का था तो उसके विचार क्या हैं।
कन्या राशि का पार्टनर था तो उसने आपको चीट कर लिया, किसी और के साथ फिजिकल हो गया और इसी वजह से अब आपके पास वापस नहीं आना चाहता है क्योंकि वो गिल्ट में रहेगा। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि वो आपको लेकर के बहुत अच्छा सोचता भी नहीं है, वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंक रखता है, मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और इसी वजह से वो आपको ब्लॉक किया है या आपसे दूर गया है। आप पर भरोसा भी नहीं उसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी तरीके के मन में उनके ख्याल इन दिनों चलेंगे तो आपके पास में कांटेक्ट नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो आपके साथ फ्यूचर की बात नहीं करेंगे अब, अगर पहले करते थे तो, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो आपके साथ में चल नहीं सकते क्योंकि वो जो फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो गई, जो पहले थी वो ख़त्म हो गई। ये सब कुछ उनके दिमाग में है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर तुला राशि का था तो उसके मन में क्या चलता है, क्या चलेगा 16 से 29 फरवरी। अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा अब प्रैक्टिकल बातें चल रही हैं। आपके साथ में फ्यूचर नहीं है, इसलिए अब दूसरे व्यक्ति को देखा जाए, आपसे मूव ऑन किया जाए। अब वो मूव ऑन कर रहे हैं और पूरे प्रयास में हैं, हालांकि बहुत परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी वो प्रयास जारी है और बहुत जल्दी वो ये कर पाएंगे, ऐसा उन्हें लगने लगा है अब। तो आपका रिश्ता तो गया, लेकिन एक चीज़ है कि कई ऐसे भी संबंध हैं तुला राशि के जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से फ़ायदा देख रहे हैं। तो अगर आपके अंदर वाकई में कुछ ऐसा फ़ायदा है जहां आपका पार्टनर सच में आपके साथ में लाइफ उसकी सिक्योर रहेगी तो वो एडजस्ट करेगा और आपके साथ में अगर फ्यूचर बन रहा है तो वो आपके पास में कांटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही हैं नॉर्मली लुक्स वाइज आपको देख करके और ये इमोशन या फिर फीलिंग्स ये सब कुछ, तो वो सब ख़त्म है, रिश्ता ख़त्म है। मतलब अगर आपके अंदर फाइनेंशली आप बहुत ही मतलब रिच हैं, अच्छे खासी पोजीशन पे हैं, आपका करियर सेटल है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से सोचेगा तो आपका पार्टनर तुला राशि का है तो वो वापस आ सकता है, यहाँ पे चांस हैं भी। लेकिन दूसरी तरीके से देख रहे हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप में डिपेंड नहीं है, खुद पे डिपेंड नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर में आप शादी करेंगे भी नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें अगर, या फिर आपके साथ में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, ये तमाम बातें अगर उनके मन में बैठ गई हैं तो वो अब आप वापस नहीं आने वाला है। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का था तो उनके मन में क्या चलेगा। वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो कभी कभी उसे आपकी याद आती है, लेकिन वो मूव ऑन कर चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में आप भी सोचना बंद कर दीजिए। कभी कभी फीलिंग या कभी कभी बातें क्यों आती हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी के साथ में अभी हैं, जिस व्यक्ति के साथ में है, वो कभी कभी बात कर देता है इस बारे में। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि वो आपके साथ में फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, ना ही आपके साथ वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी जब याद आती है कि एक बार ना आपसे बात की जाए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली जाए। कुछ उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया था आपके साथ, इसलिए। बाकी अदरवाइज़ उन्हें लगता है कि ठीक है। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो गलती भी कोई बड़ी बात नहीं, जो तुमने किया मेरे साथ में वो तो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए अब उन्हें लगता है कि आपके साथ में कोई फ्यूचर नहीं है और वो आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रखते हैं, ना कोई इमोशंस बचा है, ये सच्चाई है। और वो मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन कर ही रहे हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत फीलिंग है तो एक तरह से तो किसी और के साथ में सेटल हो ही चुके हैं। लेकिन बस बात इतनी है कि वहाँ पे बस समझ नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करना है, या अपनी एक अभी तक सिक्योरिटी बनी नहीं है, वहाँ पर भी एक डर है उनके मन में, कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूजन में भी क्लियरिटी ये है कि आपके पास नहीं आना है, ये उनके मन के विचार। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उनके मन में क्या चलेगा। वो आपके साथ में आना चाहते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट या बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके मन में है। हालांकि धनु राशि के लोग होते हैं बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस बीच में वो आपके पास वापस आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा ईगो दिखाएंगे, लेकिन वापस आने की बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखेंगे, यानी कि आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आएंगे वापस। और फिर आपने अगर अपना लिया तो वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपके फ़ोन कॉल चेक करना, आप पर जासूसी करना, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो खुद
किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में गए थे और अब वापस आ रहे हैं क्योंकि उधर से उन्हें धोखा मिल चुका है, इसलिए वापस आ रहे हैं। और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर किस तरीके की हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उनकी फीलिंग्स क्या कहती हैं। करंट फीलिंग 16 से 29 फरवरी उनके मन में, मकर राशि वालों के मन में, आपके पार्टनर के मन में ज़्यादातर फीलिंग्स इमोशनल हैं और इमोशनल के साथ साथ रोमांटिक हैं। रोमांटिक फीलिंग के साथ में वो आपके साथ वापसी करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। अब उन्हें आपके पास कॉल मैसेज करने से एक चीज़ का डर और लगता है कि कहीं आप बदला ना ले लो, तो ये भी एक चीज़ है। और बेहतर स्थिति, बेहतरीन बात यह है कि वो आपके साथ में अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन वो भरोसा अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन कांटेक्ट करेंगे क्योंकि उनके अंदर वो फिजिकल नीड, उनकी ज़रूरत है। आप यही मान लीजिए, यही मेरे शब्द हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है और फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ज़रूरत है, चाहे वो फिर वर्चुअल हो या फिर किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के हों, लेकिन ज़्यादातर स्थिति है कि उन्हें आपके साथ में और कोई मिल नहीं रहा है आपके अलावा, और इसलिए वो आपके पास वापस उन्हें आना ही पड़ेगा। और अगर कोई मिल रहा है सही तो फिर नहीं आएंगे, ये फीलिंग है उनकी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उनके विचार क्या है। आपको हर्ट करके जो आपके पास से गए हैं उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके साथ में बहुत ज़्यादा पहले आपने गलत किया था, इसलिए अब ऐसा किया है। और ख़ास करके वैलेंटाइन वीक में मिलने के बाद में या वैलेंटाइन डे पे मिलने के बाद में ऐसा हुआ, तो एक सच्चाई तो ये है कि वो नो कांटेक्ट में अगर नए नए गए हैं तो आपके साथ में बहुत बड़ा उन्होंने धोखा तो किया है, लेकिन उसे वो धोखा मानते नहीं, अपनी गलती नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ये सबक था और आपके साथ में यही होना चाहिए। ये इनकी फीलिंग्स हैं, तो कोई गिल्ट नहीं है उनके मन में आपको लेकर के, अगर अभी अभी हुआ है तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, हाँ एक चीज़ और बता दूं, कुंभ राशि का वो व्यक्ति कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, तो वो सोच समझ के धोखा दिया है, इसलिए वापस आने के चांस 1% भी मुश्किल से हैं, या 1% भी नहीं, मैं यही कहूँगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसके विचार क्या रहेंगे, उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। अगर मीन राशि का पार्टनर था तो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल विचार रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करेगा, बहुत पजेसिव भी रहेगा, तो बातचीत करने के लिए ज़रूर आएगा। मुझे लगता है कि ब्रेकअप हो ही नहीं सकता आपका, नो कांटेक्ट में आप हो ही नहीं सकते। अगर बहुत लंबे वक्त से हैं तो फिर कोई और बात है, कोई कुंडली की प्रॉब्लम है, लेकिन इस बीच में अगर आप नए रिश्ते में, खास करके इसी महीने में आपका ब्रेकअप हुआ या 1 महीने पहले हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए मरता है, उसका प्यार अब आपके लिए तड़पता है, वो आपके लिए ही सब तरीके से सोच रहा है। तो सबसे ज़्यादा अधिक चांस है कि वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। नो कांटेक्ट होगा भी तो ये किसी डर की वजह से होगा, फैमिली के डर की वजह से होगा, लेकिन ऐसा कोई नो कांटेक्ट नहीं है कि आपके साथ में धोखा ही हो रहा है। तो वो आपके लिए इमोशनल है और वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, डरिए मत, और उनको भी थोड़ा शांति से रहने दीजिए। तो दोस्तों, यह थी आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग, एक्स पार्टनर करंट फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।